आज का टॉपिक है शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी पर आधारित। आज के समय में सोशल मीडिया के प्रभाव से समाज का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया है। इसने सभी क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डाला है। वर्तमान शिक्षा का क्षेत्र भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। आज सोशल मीडिया का प्रयोग लोग आपस में संपर्क स्थापित करने, विचारों के आदान प्रदान करने और विभिन्न प्रकार की जानकारियों को साझा करने के लिए कर रहे हैं। आज के दैनिक जीवन का ये एक अभिन्न अंग बन गया है। हाल के वर्षों में इंटरनेट सेवाओं की कीमतों में गिरावट के कारण सोशल मीडिया का प्रयोग भी बढ़ा है। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग प्रमुखता से हो रहा है। इसके लिए मात्र मोबाइल की आवश्यकता होती है, जो लगभग सभी की पहुंच में उपलब्ध है। आज विभिन्न प्रकार के शैक्षिक ऐप्स का निर्माण किया जाता है। इसकी सहायता से विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न वेबसाइटें बन गई हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, जिनके माध्यम से विद्यार्थी कई उपयोगी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से शिक्षा का क्षेत्र मुख्यतः प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर निर्भर रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में सोशल मीडिया ने इसमें भी अपनी एक प्रमुख पहचान बनाई है। आज शिक्षक अपने विषय से संबंधित टॉपिक्स के लिए छात्रों को यूट्यूब के वीडियोस दिखाते हैं। इससे छात्रों का अधिगम स्तर कई गुना बढ़ जाता है, यानी कि लर्निंग। आज शिक्षार्थियों के द्वारा फेसबुक का उपयोग किया जाता है। इसके कारण उनके शिक्षक फेसबुक पर एक कॉमन पेज बना देते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की उपयोगी जानकारी डाल देते हैं। इससे सभी विद्यार्थी लाभ उठाते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग कक्षा की समय सारणी, असाइनमेंट आदि के लिए भी किया जाता है। यदि इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो उसे भी शिक्षक फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अलग अलग सूचित किए बिना सभी छात्र इससे अवगत हो जाते हैं। अलग अलग सूचित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सभी को। सोशल मीडिया के क्षेत्र में व्हाट्सएप की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज शिक्षकों द्वारा सभी विद्यार्थियों को ऐड करके व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाता है। इससे एक और तो शिक्षक शिक्षार्थियों को उपयोगी जानकारी देते हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षार्थी भी घर बैठे शिक्षक को अपनी परेशानियों के बारे में, कठिनाइयों के बारे में डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मतलब उनके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा यह टीम वर्क को भी प्रोत्साहित करता है। जब छात्र किसी प्रकार के ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उस दशा में एक दूसरे से बात कर सकते हैं तथा अपनी फाइलें और कमेंट्स को भी साझा कर सकते हैं। तो ये टीम वर्क को भी प्रोत्साहित करता है। आधुनिक शिक्षा में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रयोग की वजह से आज विद्यार्थियों को भारी पुस्तकों का बोझ नहीं उठाना पड़ता है। अब वे विभिन्न मीडिया स्रोतों जैसे विकिपीडिया आदि पर अपने विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा किसी टॉपिक को समझ सकते हैं। यह न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी शब्दकोश के समान कार्य करता है। सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वह किसी भी चीज़ के बारे में खुली परिचर्चा, ओपन डिस्कशन का अवसर प्रदान करता है। जब विद्यार्थी एवं शिक्षक इन चैनलों के माध्यम से संचार या संवाद स्थापित करते हैं तो इससे एक उद्देश्यपूर्ण निष्कर्ष को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, माना कि एशिया के किसी देश का कोई शिक्षक यदि किसी यूरोप के देश के शिक्षक के संपर्क में आता है तो दोनों आपस में शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और इससे वे ऐसी शिक्षण विधियों से परिचित हो सकते हैं जिसकी उन्हें अभी तक जानकारी नहीं थी। सोशल मीडिया का उपयोग करके विद्यार्थी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भेज सकते हैं तथा अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सोशल मीडिया की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है तथा वे इसका अभिन्न अंग बन चुका है। शिक्षण में उपयोगी प्रमुख सहायक सामग्री।
शिक्षण को और अधिक प्रभावी यानी गुणवत्ता के साथ उसे दक्ष बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड। श्यामपट्ट का आविष्कार जेम्स विलियम नामक एक शिक्षा शास्त्री ने किया था। श्यामपट्ट का आविष्कार कक्षा शिक्षण की दशा में एक क्रांति के समान थी। श्यामपट्ट का आविष्कार कक्षा शिक्षण की दिशा में एक क्रांति के समान थी। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को चित्रों, ग्राफ आदि बनाकर शिक्षित किया जाना संभव हुआ। इसके उपयोग से विद्यार्थी किसी भी सिद्धांत या अवधारणा का चित्रमय रूप देख पाते हैं, जो ज़्यादा अस्थायी होता है। प्रत्यक्ष वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन्हें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें प्रत्यक्ष वस्तुएं कहते हैं। इन्हें वास्तविक वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। ये वस्तुएं शिक्षण को अधिक प्रभावी और रोचक बनाती है। शिक्षण की प्रक्रिया में ये अत्यंत सहायक होती है। विद्यार्थियों को पर्यटन के लिए ले जाना भी इसी के अंतर्गत आता है। कई बार शिक्षक कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, मिट्टी, लकड़ी या थर्माकोल पर किसी भी वस्तु का मॉडल बनाकर भी विद्यार्थियों को दिखाते हैं। इससे उनका ज्ञान ज़्यादा स्थायी बनता है। सिक्कों का संग्रह, डाक टिकट संग्रह, पक्षियों के पंख या नाखूनों का संग्रह, विभिन्न प्रकार के फल, फूल, घोंसले के नमूने, पौधे, जीव जंतु आदि को इनके अंतर्गत रखा जा सकता है। स्लाइड्स। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए स्लाइड्स का उपयोग किया जाता है। इन सूक्ष्म जीवों को कांच की स्लाइड्स पर रखकर फिर इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। फोटोग्राफिक स्लाइड्स को फोटोग्राफिक स्लेट से तैयार किया जाता है। इनके प्रदर्शन के लिए स्लाइड्स प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये स्लाइड्स 35 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर के आकार की होती है। प्रतिमान यानी मॉडल। जब किसी चीज़ के आकार या अन्य किसी कारण से कक्षा में नहीं लाया जा सकता, तब प्रतिमान या मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। मॉडल उस वस्तु की हूबहू नकल होती है जिसे देखकर विद्यार्थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, ग्लोब और रेखाचित्र। कई बार किसी सिद्धांत, अवधारणा या अन्य चीज़ को विद्यार्थी को चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, ग्लोब और रेखाचित्र के माध्यम से भी समझाया जाता है। इनके उपयोग से विद्यार्थियों को जानकारी देना काफ़ी आसान बन जाता है। रेखाचित्र मतलब स्केचेस। फिल्म या फिल्म स्ट्रिप। ये शिक्षण के ऐसे साधन या युक्तियां हैं जिससे विद्यार्थियों को ज्ञान तो मिलता ही है, साथ ही उनका मनोरंजन भी हो जाता है। इनके उपयोग से विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला। राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद NCTE के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला का निर्माण किया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में उसे मान्यता नहीं दी जा सकती है। इस प्रयोगशाला में दृश्य श्रव्य सामग्री को व्यवस्थित ढंग से सजाया जाता है। इसके साथ ही प्रयोगशाला में इन उपकरणों का होना भी आवश्यक है। दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला के उपकरण: सूक्ष्मदर्शी, माइक्रो प्रोजेक्टर, रेडियो ट्रांजिस्टर, टैप रिकॉर्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, मैजिक लालटेन, एपीडायस्कोप, कंप्यूटर, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म प्रोजेक्टर, शिक्षण मशीन, टेलीविज़न, कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, ओवरहेड प्रोजेक्टर वगैरह आदि। कंप्यूटर वर्तमान समय में शिक्षा जगत में कंप्यूटर का उपयोग जरूरी हो गया है। इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति कर दी है। इसकी सहायता से ही ऑनलाइन शिक्षण की प्रक्रिया का कार्य संभव बन पाया है। कंप्यूटर की सहायता से ज्ञान का क्षेत्र वैश्विक हो गया है। कंप्यूटर की सहायता से ज्ञान का क्षेत्र वैश्विक हो गया है। आज हम कंप्यूटर की सहायता से विश्व के किसी भी भाग में उपलब्ध सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं।
इसने ईमेल और इंटरनेट के संचालन को संभव बनाया है। इंटरनेट को ज्ञान का खजाना कहा जा सकता है। आप इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी क्षेत्र की किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीविज़न और वीडियो को भी शिक्षण का एक प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। टेलीविज़न में कई शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, जिसे देखकर विद्यार्थी कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आज तो कई ऐसी लर्निंग साइट्स बन गई हैं जो केवल शिक्षण से ही संबंधित होती हैं। वीडियो का उपयोग भी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होता है। शिक्षण मशीन ये एक ऐसी यांत्रिक विद्युत युक्ति है जो शिक्षण प्रकरण को पूर्व निश्चित क्रम में प्रस्तुत करती है। इसके आविष्कारक विश्व प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री प्रोफेसर SL प्रेसी थे। शिक्षण के कार्य में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग डॉक्टर BF स्किलर ने किया। इस मशीन का संचालन विद्यार्थी स्वयं करते हैं। इस मशीन द्वारा विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर देने के अवसर प्रदान किए जाते हैं और तुरंत ही फीडबैक प्रदान कर दिया जाता है। शिक्षण मशीनें 2 प्रकार की होती हैं, संरचित या पूर्वरचित उत्तरयुक्त मशीन और बहुचयन मशीन। ग्लाइडर डिस्क मशीन, टाइपराइटर मशीन और दृश्य सर्वे मशीन संरचित मशीन के प्रकार हैं।